शंकर, कौन से कपड़े लॉन्ड्री में देने हैं बता दो। गायत्री, बाबा के सामने तुम्हारी ऐसी बात करने की हिम्मत कैसे हुई? जवाब दो गायत्री। मैं तुम्हें पूछ रहा हूं, सबके सामने ये बात करने की क्या जरूरत थी? शंकर, जरूरत थी शंकर। मुंबई के इस तेज और डर की जिंदगी से दूर बाबा ने किसी अच्छे बिजनेस के बारे में सोचा है, छोटा ही सही, लेकिन वहां पर कोई डर तो नहीं होगा ना। तो वहां पर हम शौर्य के साथ सेटल क्यों नहीं हो सकते? और बाबा का क्या? उन्हें यहाँ अकेला छोड़ दें? इतने सालों से अपना खून पसीना एक करके उन्होंने अपना एक रुतबा बनाया, उसे खत्म कर दें? शंकर, बाबा का ये रुतबा एक दिन उनके लिए और हमारे लिए खतरा बन सकता है। तुम क्यों नहीं समझते शंकर? जिस दिन से तुम्हें गोली छू के गई है ना, उस दिन से एक अजीब सा डर बैठ गया है मेरे अंदर। इस डर की जिंदगी से दूर अगर हम कहीं जा सकते हैं तो इस जिंदगी को छोड़ने में हर्ज क्या है शंकर? हर्ज है, तुम जानती हो क्या है? शंकर, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि यहाँ से दूर जाने के बाद हमारे बच्चे को एक नई पहचान मिलेगी, अच्छी जिंदगी मिलेगी, उसकी अच्छी परवरिश होगी। गायत्री, तुम्हें फिजूल बातें कर कर खुद का और मेरा वक्त बर्बाद कर रही हूं। मैं बाबा को छोड़कर नहीं जा सकता। और सुनो उनका। वारिस और शंकर, मेरे अंदर जो तुम्हारा वारिस पल रहा है उसका क्या? जवाब दो। अब जब रास्ता मिल रहा है तो तुम मुंह क्यों मोड़ रहे हो? मुंह नहीं मोड़ रहा मैं। तुम मुंह मोड़ रहे हो शंकर, अपने आने वाले बच्चे की जिम्मेदारियों से। क्या सोचा है तुमने उसके बारे में? शोर, खून खराबा, गोलियां, बंदूक, बस? वो हमारा पेशा है। तो उसका साया हमारे बच्चे पर क्यों शंकर? शंकर, मैं ये नहीं कहती कि हम माँ बाबा को यहाँ पे अकेले छोड़ देंगे, वो भी हमारे साथ चलेंगे, लेकिन यहाँ से दूर। गायत्री, सपने और सच्चाई में जमीन आसमान का फर्क होता है। क्षितिज की रेखा पर जमीन आसमान में मिलते हैं शंकर। तुम अपने सपनों की दुनिया से जल्दी बाहर आ जाओ। शंकर, बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। अगर तुम अपने आने वाले बच्चे को अच्छी जिंदगी नहीं दे सकते तो ना सही, लेकिन मैं अपने बच्चे को अच्छी जिंदगी दूंगी। मेरा बच्चा इस डर के साए में जन्म नहीं लेगा और ना ही उसकी परवरिश ऐसे होगी। माँ आप जानती है, आज मैंने अपना प्रोजेक्ट 1 घंटे में कंप्लीट किया। इतनी जल्दी मैंने ये प्रोजेक्ट पहले कभी कंप्लीट नहीं किया था। और जानती हैं क्यों? ताकि मैं शौर्य भैया के साथ ढेर सारी बातें कर सकूं।
शौर्य भैया फोन क्यों नहीं उठा रहे? उठाइए तो। हाँ बोलो। अरे वाह, ना हाय ना हेलो, सीधा हाँ बोलो। What's wrong with you? देखो सिर्फ सिमित, मैं कल आ रहा हूँ, फिर बात करता हूँ। ये सिमित कौन है? मैं सिमरन हूँ। वहां जाकर मुझे भूल भी गए क्या? देखो शौर्य, मुझे तुमसे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। जो भी हो, कल बात करते हैं। देखो शौर्य, भैया ने ना मुझे बेवकूफ बनाकर आज घर बुलाया और एक लड़के से मिलवाया। तो मतलब भैया से मेरी बहुत बड़ी बहस हो गई। अगर तुम मुझे आकर नहीं मिले ना तो भैया मेरी शादी किसी से भी कर देंगे और तुम हमेशा के लिए देखते रह जाओगे। हाँ, मैंने कहा ना। बोला ना, मैं कल आ रहा हूं और कल ही बात करेंगे। कल? You must be joking। मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ, तुम कल नहीं आओगे, तुम वहीं रहोगे। नहीं, अब मुझे इस घर में एक दिन भी नहीं रहना, क्योंकि ना तो यहां पर किसी को मेरी जरूरत है और ना ही मुझे किसी की। बाय। तुझे मटरी बहुत पसंद है ना? पूरा डिब्बा भर दिया मैंने। अपने दोस्तों में मत बांट देना, खुद के लिए भी रखना। हाँ, लो बेटा, डाल दो बैग में। जब लंदन चला जाऊंगा तब कैसे दोगी माँ? दही शक्कर। मुझे अपना वादा याद है। ध्यान रख अपना।
चल छोटे, मैं तुझे एयरपोर्ट छोड़ देता हूँ। नहीं भैया, मैं अब बच्चा नहीं रहा, अकेले जा सकता हूँ। थैंक्स। बैग दीजिए। जी सर। जी नहीं सर, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। जी सर, देखिए आपके लिए मुझसे जो हो पाएगा मैं सब कुछ करूंगा। ये सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। पूछोगे ने किसका फोन था? गणेश शेट्टी का। वो मुझे पार्टनरशिप ऑफर कर रहा है और अनगिनत पैसे और काम। रुद्र प्रताप के जड़े खोदना। शौर्य, थैंक गॉड तुम आ गए। मुझे तो लगा तुम और 2-3 दिन तक नहीं आओगे। पता है शौर्य, भैया है कि रुक ही नहीं रहे। एक के बाद एक अमीर लड़कों को मुझसे मिलवा रहे, यहाँ तक कि मुझसे झूठ भी बोलने लगे। और इस बार तो झूठ बोलकर मुझे दिल्ली तक बुलवा लिया और एक अमीर लड़के से मिलवाया। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और हाँ, तुम अपने घर वालों से बात करने वाले थे ना, क्या हुआ? मैंने भाभी से बात की है। Really? हाँ, वो धीरे धीरे सबको। धीरे धीरे? बहुत धीरे धीरे? उतना वक्त ही कहाँ है? 4 महीने बाद हमारी कॉलेज खत्म हो जाएगी और फिर मैं क्या करूंगी? भैया को मेरी फीलिंग्स की कोई फिक्र नहीं है। वो अपने फायदे के लिए मेरी शादी कहीं पर भी करवा देंगे। और तुम हो कि अपने माँ बाबा से हमारे रिश्ते की बात तक नहीं कर पाए। जो इंसान अपनी डिसीजन तक नहीं ले सकता, मैं उस पर यकीन कैसे कर सकती हूँ? हाँ, नहीं ले सकता मैं अपना डिसीजन। मेरा डिसीजन कोई और लेता है और तुम चाहो ना, तुम भी अपना फैसला ले सकती हो। मुझसे क्या पूछ रही हो? शौर्य, आर यू ओके? मेरा मतलब है, आज तक मैंने तुम्हें इतना गुस्सा होते हुए नहीं देखा। फिर ये क्या हो गया तुम्हें? अब शौर्य, सब ठीक तो है ना? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? जरूर कोई बात है और तुम मुझसे छुपा रहे हो। बोलो ना शौर्य, तुम चुप क्यों हो? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। बात क्या है?
आज मैं पहली बार भैया और बाबा से नाराज हूँ। वो लोग मुझे हमेशा हमेशा के लिए बिजनेस के सिलसिले में लंदन भेजना चाहते हैं। शौर्य, उन्होंने जो भी डिसीजन लिया है बहुत सोच समझ के लिया होगा, तुम्हारी अच्छाई के लिए लिया होगा। मेरे कल सुबह के सभी अपॉइंटमेंट कैंसिल कीजिए। मैं कल सुबह देहरादून जा रहा हूँ। ओके? सुनिए, मुझे नहीं लगता है कि आप ठीक कर रहे हैं। आपने देखा नहीं किस तरीके से वो चिढ़कर यहाँ से चली गई थी? तो अब तुम मुझे समझाओगी कि उससे कैसे पेश आना है। बहन है वो मेरी, पाल पोस कर बड़ा किया है मैंने उसे। हॉस्टल में रहने का ये मतलब नहीं है कि वो इतनी समझदार हो गई है कि अपने फैसले खुद कर सके। लेकिन उसने लड़का पसंद कर लिया है, खुश रहेगी उसके साथ, प्यार करती है वो उससे। प्यार नहीं, नादानी है वो। और एक बात तुम भी अच्छी तरह से समझ लो, सिमरन का भला बुरा मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, और उसकी भलाई इसी में कि वो किसी छोटे मोटे बिल्डर के बेटे के साथ नहीं, बल्कि मिस्टर शर्मा जैसे बड़े आदमी के घर की बहू है। मिस्टर शर्मा इस शहर के एक बड़े आदमी हैं, और इस शादी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। सुनिए, आपका वहां जाकर के सिमरन के साथ जबरदस्ती करना ठीक नहीं रहेगा। मैं वहां सिमरन से मिलने नहीं जा रहा हूं। सिमरन पर मेरी बातों का कोई असर नहीं पड़ेगा। मेरी तरह बहुत जिद्दी है वो, और फिर इतनी जल्दी मान जाए तो कुलभूषण की बहन ही क्या। मैं तो वहां जा रहा हूं उस शौर्य के लिए। एक बार मुझसे मिल लेगा ना, तो सिमरन की जिंदगी से यूं गायब हो जाएगा, और जिंदगी भर सिमरन से मिलने की कोशिश नहीं करेगा, और सिमरन के सर से उसके प्यार का बुखार अपने आप ही उतर जाएगा। धर्मा, पिछले 8 साल से तू मुझे हर रोज स्कूल या कॉलेज में लेने आता है, फिर मेरा वहाँ पे इंतजार करता है, फिर मुझे छोड़ने आता है। तू बोर नहीं हो जाता? मैं तो बहुत बोर हो जाती हूँ यार। जानती हो स्वाति, ये बोर होना सिर्फ दिमाग की एक सोच है। अगर किसी भी चीज़ का मजा लेना हो ना, तो उसे लगा पैदा करना पड़ता है, और फिर जब लगा हो जाए तो बोरियत होती ही नहीं। अच्छा, मतलब तुम जो मुझे लेने और छोड़ने आते हो, वो तुम्हारी सिर्फ ड्यूटी नहीं है, वो तुम्हारी पसंद है, राइट? धर्मा, मजाक कर रही थी। हाँ ठीक, काम ठीक वैसे ही हुआ ना जैसे मैंने कहा था। हरिओम। धर्मा, गाड़ी निकाल। जी बाबा, ड्राइवर को बोल देता हूँ। नहीं बेटा, आज हम जहां जा रहे हैं वहां ड्राइवर नहीं, तुम चलोगे। जी। हरिओम बाबा। पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी? ठीक, चलता हूँ। हरिओम। कहाँ जाना है बाबा? गणेश शेट्टी के घर। जी बाबा। अफसोस, अली भाई की मौत का हमको बहुत अफसोस है, पर मैं मानता है कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। एक्चुअली उनकी मौत से बहुत फायदा है हमारा। वो कैसे शेट्टी अन्ना? दूर की सोचो नारंग। कल तक पेठा, राजवाड़ी, मंगल चौल के जितने भी साहूकार थे वो अली भाई के हाथ में थे।
अब उन पर कब्जा करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। डैड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा एरिया पे कब्जा करना है। इसको कहते हैं दूर की सोच। तुम यहां रुको। पर बाबा, छुट्टी है ना? हाँ, क्या है? काय को चिल्लाता? भूत देखा है क्या? वो क्या? बोलना। वो रुद्र प्रताप आए। क्या?